एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की परमिशन से, उनकी आज्ञा से मैं अपना सत्संग में शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा सत्संग को सुनने का। और कहते हैं ना कि ये गुरु जी ही बोलते थे सबको कि जो हम लोग सत्संग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग, हमारा भी भला, हमारा भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुना करें। जो भी सत्संग करता है प्रैक्टिकली होता है वो तभी करता है। सत्संग जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो भी सत्संग सुने उसे ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, ऐसा है कि ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है। मेरे हस्बैंड को नेक में ना बहुत पेन था, काफ़ी दर्द था। उन्होंने मतलब सबको दिखाया, डॉक्टर को दिखाया। 15 दिन तक बहुत पेन, मतलब उनको काफ़ी रहा नेक में। नेक भी ना मतलब टर्न भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत पेनफुल था उनके लिए। टॉयलेट करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो दवाई खाते थे डेली। जब तक पेन किलर खाना इट्स वेरी हार्मफुल, तो वो जब भी खाते थे उसकी जितना देर उसका असर हुआ तो काम ठीक है, आराम आया। उसके बाद फिर जैसे उसका दवाई का असर ख़त्म हुआ तो वही पेन स्टार्ट। तो मैं भी बड़ी परेशान थी। तो संगत जी, मैंने एक बार हमारी एक आंटी, जिनका आपको जिक्र भी किया था मैंने पहले सत्संग में, जहाँ पे मैं जुड़ी थी अमृत वेले में, सवित्री आंटी जी। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मेरे को ना हाथ में दर्द था, तो मैंने हलवा प्रसाद बनाया और गुरु जी के आगे भोग लगाया और उसके बाद मैंने उसको पॉलीथीन में डालकर उसकी सिकाई करी, तो मुझे आराम आ गया। वो मेरे को माइंड में वो बात ना एकदम स्टक कर गई कि हाँ, वो बात आंटी नहीं बोलती, शायद मैं भी ऐसा करती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो, अब आप बिलीव करोगे, कहते हैं हम बस मुझे पेन से छुटकारा दिला दे। कैसे में मैं मतलब बहुत दर्द मुझे बहुत हो रहा है, तो कैसे भी कर। फिर मैंने कहा आपको गुरु जी में बिलीव करना मतलब जैसे भी आपको आराम आ जाएगा, मतलब जो भी मैं करूँ मतलब उसको बिलीव से करना। हस्बैंड ने बोला ठीक है। फिर मैंने संगत जी हलवा प्रसाद बनाया, फिर बहुत दिल से मंत्र जाप करके, मतलब सारे मोबाइल को ऑन कर दिया और खुद भी मंत्र जाप बोलती रही साथ में, और साथ में गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहा। तो संगत जी, ऐसे धीरे धीरे मैंने हलवा बनाया, प्रसाद बनाया। उसके बाद मैंने गुरु जी को भोग लगाया, अरदास की गुरु जी के आगे। गुरु जी, मेरे मतलब हस्बैंड का बिलीव मत तोड़ना, और जो भी इनको पेन है प्लीज़ उनको ठीक कर देना। ऐसे मैंने उनके आगे अरदास की। फिर संगत जी, ऐसा हुआ जैसे फिर पॉलीथीन, जैसे आंटी ने बताया था वैसे ही मैंने हलवा प्रसाद को पॉलीथीन में डाल के गरम गरम, मतलब पहले भोग लगा लिया, उसके बाद मैंने पॉलीथीन में डालकर उनकी नेक में मैंने सिकाई करनी स्टार्ट कर दी। सिकाई करते करते मतलब आप मानेंगे संगत जी, 10 मिनट के बाद ही हस्बैंड कहते हैं, एक बार थोड़ा मैं मतलब नेक को थोड़ा ना मूव करना शुरू किया उन्होंने, तो कहते हैं तू हल्का का ना मतलब रिलीफ मिल रहा है मुझे। मैंने कहा आप और 10 मिनट और करने दो मुझे, तो आपको आराम आ जाएगा। फिर मैंने और किया, तो जब उसके बाद मेरे संगत जी मतलब ये सिकाई कर ली पूरी। फिर प्रसाद को बाहर निकाला, बाउल में रखा और थोड़ा सा प्रसाद हम सब ने लिया। बाकी हस्बैंड को बोला कि ये प्रसाद आपको ही खाना है, आपके लिए है पूरा प्रसाद। तो पूरा प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया। उसके बाद मॉर्निंग में उठे हस्बैंड, तो बोलते हैं कमाल थे गुरु जी, में बड़ा चमत्कार कर दिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि ना मॉर्निंग में उठ के कहती हैं कि ना मेरे को ना 50% से ज़्यादा आराम आ चुका है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब नेक में इतना पेन नहीं है।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं आपका दोबारा कर दूँगी तो आपको दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हस्बैंड ने बोला ओके। तो रात को फिर संगत जी यही मैंने रिपीट किया, ऐसे ही मंत्र जाप किया, हलवा प्रसाद बनाया, मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद संगत जी फिर ऐसे ही संगत जी बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। यदि हम खाना बनाते वक्त जैसे खाना बनाए, कुछ भी बनाए, घर में भोजन जो भी होता है, यदि हम मंत्र जाप या भगवान का जो वाहेगुरु जी के शब्द हैं, हाँ, जो एक मूल मंत्र है, कुछ भी हम चलाएं तो ना उसमें जो हम लोग भोजन बनाते हैं, जो भी कड़ा प्रसाद जो जो भी आप किचन में बनता है वो ना वो प्रसाद का रूप उसमें आ जाता है। तो ऐसा ही मैं हर बार ही करती हूँ कि मैं पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है। तो ऐसे ही मंत्र जाप चल रहा था और उसके बाद फिर मैंने प्रसाद बनाया, फिर दोबारा से वही भोग लगाया, गुरु जी के आगे रखा, फिर वही अरदास की। उसके बाद फिर मैंने अपने अंकल को फिर दोबारा से वही सिकाई करी। तो नेक्स्ट डे कहते रही तो मैं तो ओके हो गया, बहुत मतलब इनको बहुत आराम आ गया। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। उसके बाद वो दिन है और आका दिन है, इनको कभी वहाँ पर पेन नहीं हुआ। और हाँ संगत जी, कभी कभी जैसे नी में पेन होता था हस्बैंड को, अभी भी हुआ था 1 महीना पहले, तो इन्होंने खुद ही बोला कि जा लो प्रसाद बना के ला और मेरे को सिकाई कर। फिर मैंने वैसे ही सेम वैसे ही प्रोसीजर से किया और किया, बिल्कुल पेन कहाँ है नहीं पता, बहुत रिलीफ मिलता। संगत जी आप जो भी करो ना विश्वास करके करना, बस विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आप विश्वास करोगे ना, सब कुछ बेड़ा पार है। एक विश्वास के ऊपर सब कुछ टिका होता है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा हर चीज़ के ऊपर। बिना विश्वास से कुछ भी नहीं होता। और फिर संगत जी ऐसा हुआ, अभी की बात है, अभी लेटेस्ट अभी 1 वीक पहले की बात है। मेरी बेटी को हम लोग बाहर पार्क में आते हैं, वॉक करने के लिए गए थे हम लोग, तो वो एक्सरसाइज करके आए दोनों माँ बेटी। तो घर पर आए तो दोपहर को बेटी ने बोला कि मेरे को ना मम्मी बैक में ना बड़ा पेन हो रहा है। उससे संगत जी बिल्कुल ना उठा नहीं जा रहा, मतलब इतना पेन, इतना दर्द कि बर्दाश्त ही नहीं होता उससे दर्द, कि मतलब झुकने में दर्द, खड़े होने में पेन इतना। अब मैं परेशान, मैं क्या करूं। फिर मेडिसिन मंगाई दुकान से, मेडिकल स्टोर से, तो वो भी खिलाई, नहीं आराम आया। दिन में खिलाई, रातों खिलाई, फिर नेक्स्ट डे फिर वही, कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर बेटी ने खुद ही बोला कि मम्मी आप ऐसा करो, गुरु जी का प्रसाद, हलवा प्रसाद बना दो, कड़ा प्रसाद। तो उससे मैंने कहा हाँ, मैं कैसे भूल गई ये वाली बात, मैं तो भूल ही गई सच में। हाँ पल तूने सही कहा बोलो। तो उसी टाइम मैंने संगत जी वही किया, वैसे ही प्रसाद बनाया, सब कुछ किया। फिर मैंने बेटी की वहाँ पे बैक में सिकाई करी, इसको बोला, बाकी सबने प्रसाद थोड़ा खाया हम लोगों ने। फिर उसके बाद बेटी को कहा तो ये प्रसाद तुम्हारा है, तुमने पूरा खाना है। उसने पूरा प्रसाद संगत जी खाया। उसके बाद मतलब विदिन 10 मिनट्स के बाद ही वो ठीक खड़ी हो गई और टर्न कर रही है, झुक रही है आराम से। मैं तो कहती हूँ मम्मी 50% से ऊपर आराम आ गया मुझे, तो मैं तो खुद हैरान, मतलब कि कैसे, यदि हमारा बिलीव होना संगत जी, सब कुछ हम जो पॉजिटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। यदि हम नेगेटिव किंतु परंतु में पड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें डाउट तो बिल्कुल करना ही नहीं है ना। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा ठीक है, आपको आराम आ गया, यदि कल ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कल आपको बना दूंगी। वो कल की ज़रूरत पड़ी ही नहीं संगत जी, इसको बिल्कुल वो भली चंगी है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहती कि ये संदेश मतलब मैसेज दे रही थी गुरु जी की तरफ से कि उनके तो हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में ताकत है ही है, हर चीज़ मेडिसिन का काम करते हैं। तो हलवा प्रसाद भी आप समझिए संगत जी एक मेडिसिन का काम करती है। तो आप संगत जी प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप प्लीज़ आप कड़ा प्रसाद को मामूली मत समझना कभी भी। एक बार आप कुछ मैंने एक रील भी देखी थी कि कड़ा प्रसाद कहते हैं, हम लोग बोलते हैं बस थोड़ा सा प्रसाद देना, थोड़ा जितना प्रसाद मिले, कड़ा प्रसाद में बहुत पावर है। तो आप प्लीज़ इसको मतलब सच्चे दिल से ग्रहण करना, और इसको ये एक मेडिसिन काम करती है, हमारे शरीर में जो भी विकार है सबको दूर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मुझसे भूल होगी हो, अपनी इस बेटी को, प्यारी सी बेटी को क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।